आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिसको हम आइसेंट्रोपिक के नाम से जानते हैं। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है नो हीट लीव्स आर एंटर द गैस। सेकंड होता है द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस एज द वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एंड थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट होता है नो हीट लीव्स आर एंटर्स द रूम, enters the gas, and the temperature of the gas changes as the work is done at the cost of internal energy. थर्ड होता है the change in internal energy is equal to the work done. इसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन आती है हमारे पास ये, नाउ कंसीडर m किलोग्राम ऑफ अ सर्टेन गैस बीइंग हीटेड एडिबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2। सबसे पहले हम इसमें कंसीडर करते हैं m मास किलोग्राम, जो कि एक एडिबेटिकली कंडीशन में हीटेड होता है इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 के लिए। इनिशियल स्टेट में जब 1 के लिए रहेगा तो पीवीटी में करेंगे तो P1 V1 T1 जो रहता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द इनिशियल स्टेट 1 के लिए। P2 V2 एंड T2 जो रहेगा वो रहेगा प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द फाइनल स्टेट 2 के लिए। डायग्राम इस टाइप से बनेगा, वर्टिकली रहेगा प्रेशर, हॉरिजॉन्टल रहेगा वॉल्यूम। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट के लिए प्रोसेस होती है, एक कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन कर्व, जिसकी इक्वेशन होती है पी वी टू गामा इक्वल टू सी होती है। 1 पॉइंट के लिए प्रेशर बनेगा P1, 2 पॉइंट के लिए प्रेशर बनेगा P2, 1 पॉइंट के लिए वॉल्यूम बनेगा V1, सेकंड पॉइंट के लिए वॉल्यूम बनेगा V2, और इसका जो बनेगा ये P रहेगा और ये V रहेगा, इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो DV रहेगा। तो ये जो डायग्राम बनता है ये कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये डायग्राम है, पीवी डायग्राम कहलाता है। पीवी डायग्राम इस टाइप से हम बनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, जिसको हम पीवीटी रिलेशनशिप बोलते हैं, पीवीटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो पीवीटी रिलेशनशिप में हमारे पास जो इक्वेशन होती है एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, पी वेस टू गामा होती है। तो इसमें हमारे पास पी वेस टू गामा इक्वल टू पी वेस टू गामा आ जाएगी। 1 के लिए 1 1 हो जाएगा, 2 के लिए 2 2 हो जाएगी। जब P1 अपॉन P2 इक्वल टू करेंगे तो V2 अपॉन V1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा पीवी रिलेशनशिप में P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा। ये आ जाएगा हमारे इसमें पीवी रिलेशनशिप में। पीवी रिलेशनशिप में हम लिखेंगे फार्मूला, वो ये लिखेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा। सेकेंड हमारे इसमें आएगा टीवी रिलेशनशिप। तो टीवी रिलेशनशिप में आ जाएगा हमारे पास ये T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा गामा माइनस 1, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा माइनस 1। टीवी रिलेशनशिप के बाद आता है टीपी रिलेशनशिप। टीपी रिलेशनशिप में आता है हमारे पास ये फार्मूला T1 अपॉन T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 वेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये जो 3 रिलेशनशिप है, 3 रिलेशनशिप को देखना। टीपी रिलेशनशिप में आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 वेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसमें टेम्परेचर प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप है। टीवी रिलेशनशिप में टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है, इसका ये फार्मूला रहेगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा माइनस 1। ये कहलाएगा टीवी रिलेशनशिप, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इसके पहले मैंने पढ़े पीवी रिलेशनशिप, जो कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच में है। तो ये वाला रहेगा फार्मूला P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वेस टू गामा। फिर इसमें आता है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ड्यूरिंग जो वर्क डन होगा वो आएगा, एक आएगा इसमें एक्सपेंशन के लिए, फॉर एक्सपेंशन, फॉर कंपेरिजन। 2 कंडीशन के लिए आएगा, फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर कंपेरिजन। एक एक्सपेंशन के लिए आएगा, एक कंपेरिजन के लिए। एक्सपेंशन के लिए जो आएगा वो आएगा ये W1 टू 2 P1 V1 अपॉन माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और जो कंपेरिजन के लिए आएगा वो ये आएगा W1 टू 2 P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। फार्मूला एक जैसा है, इसमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए है, ये फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के लिए है कंपेरिजन में। तो 2 कंडीशन में फार्मूला आएगा। एक्सपेंशन के लिए आएगा, एक्सपेंशन में W1 टू 2 इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और कंपेरिजन के लिए आएगा W1 टू 2 P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। और इसी टाइप से हम इसमें इस इक्वेशन के लिए देखेंगे
इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पी बी इक्वल टू एम आर टी होती है, एक इक्वेशन होती है पी बी इक्वल टू एम आर टी, ये होती है पी बी इक्वल टू एम आर टी, जहाँ पर पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, एम मास, आर कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो वन के लिए आ जाएगा पी वन वी वन इक्वल टू एम आर टी वन और पी टू वी टू इक्वल टू हो जाएगा एम आर टी टू। अब जो पी वन वी वन है उस पर रखना है हमको एम आर टी वन और पी टू वी टू रखना है, वहाँ पर रखना है एम आर टी टू। फॉर एक्सपांसन के लिए करेंगे तो एक्सपांसन के लिए हमने क्या बताया था, फार्मूला भी आपको उसमें देखा था, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। तो आ जाएगा यहाँ पर रख देंगे डब्ल्यू वन टू टू इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। तो पी वन वी वन के लिए हम रखेंगे एम आर टी वन माइनस पी टू वी टू के लिए एम आर टी टू अपॉन गामा माइनस वन। एम आर को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एम आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सपांसन के लिए फार्मूला। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंपेरिजन के लिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। तो ये जाएगा एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन कंपेरिजन के लिए। तो इसमें हम अगर हम एक्सपांसन के लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये लगाएंगे डब्ल्यू वन टू टू इक्वल टू एम आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन, और कंपेरिजन के लिए लगाएंगे डब्ल्यू वन टू टू इक्वल टू एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन। सेकेंड है इसमें बी पॉइंट है, वी आल्सो नो दी दैट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांसन। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपांसन के लिए आता है ये डब्ल्यू वन टू टू इक्वल पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में हम पी वन वी वन अपॉन गामा को रखेंगे, तो पी वन वी वन अपॉन गामा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा वन, पी वन वी वन से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, तो वन माइनस पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन। पी वन वी वन से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो पी वन वी वन आ जाएगा एम आर टी वन अपन गामा माइनस वन, वन माइनस पी टू अपॉन पी वन वी वन। तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास वर्क डन के लिए ड्यूरिंग एक्सपांसन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो इसमें से ये याद रख सकते हैं या फिर इसको भी रख सकते हैं। इसमें आता है आगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए हम करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा डी यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। फार्मूला होता है चेंज इंटरनल एनर्जी के लिए एम सी बी टी टू माइनस टी वन। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है हमेशा किसमें, इंटरनल एनर्जी के लिए। तो आ जाएगा डी यू इक्वल टू एम सी बी टी टू माइनस टी वन, यू टू माइनस यू वन आ जाएगा। फिर आएगा हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर्ड। हीट सप्लाइड के लिए होता है एडिएवेटिव प्रोसेस जीरो होती है, तो क्यू वन टू टू इक्वल टू जीरो। तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो जीरो होता है। चेंज इन एंथैल्पी, तो डी एच एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, डी एच इक्वल टू एच टू माइनस एच वन इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा एम सी बी टी टू माइनस टी वन और एंथैल्पी में आ जाएगा एम सी पी टी टू माइनस टी वन। इसका फार्मूला हो जाएगा।